भारत के एक छोटे से गांव चंदेश्वरपुर में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग चंदेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन वहां कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर शापित है। सैकड़ों साल पहले चंदेश्वरपुर समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। यह मंदिर गांव का केंद्र था, जहां शिवरात्रि को भव्य महोत्सव मनाया जाता था। लेकिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया जिसका नाम कालकेतु था। कालकेतु ने अमरता प्राप्त करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने मंदिर के गर्भगृह में अपनी तांत्रिक साधनाएं शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी मरने लगे, फसलें खराब होने लगी और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग ये समझ गए कि यह सब तांत्रिक के कारण ही हो रहा है। उन्होंने उसकी साधनाएं रोकने की कोशिश की। उसके बाद कालकेतु ने गुस्सा होकर गांव वालों को श्राप दिया कि जो भी इस मंदिर में पूजा करने आएगा उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो जाएगी। उसके बाद गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां जाना बंद कर दिया। एक बार गांव का एक युवक विक्रम, जो शहर में पढ़ाई करता था, शिवरात्रि के मौके पर गांव लौटा। उसने सुना कि गांव वाले मंदिर के पास जाने से भी डरते हैं। विक्रम ने सोचा कि यह सब पुरानी अंधविश्वास है और उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। इस बात को जानकर विक्रम की दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस मंदिर के पास नहीं जाना, वहां बुरी आत्माएं हैं। लेकिन विक्रम ने उनकी बात को मजाक समझा। शिवरात्रि की रात विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने की योजना बनाई। गांव के लोग डर से उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी। रात के 12 बजे विक्रम और उसके दोस्त टॉर्च लेकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मंदिर के अंदर का माहौल अजीब था। शिवलिंग पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन मंदिर के दीवारों पर उकेरे गए चित्र आज भी चमक रहे थे। विक्रम ने शिवलिंग के पास जाकर पूजा करने की कोशिश की। तभी मंदिर के अंदर एक तेज आवाज गूंजी, यहां कौन आया है? तुमने मेरे श्राप को क्यों जगाया है? तभी विक्रम और उसके दोस्तों ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति कालकेतु की आत्मा थी। आत्मा ने विक्रम को चेतावनी दी, तुमने इस मंदिर का दरवाजा खोलकर अपनी मौत को बुलाया है। अब यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकेगा। फिर भी विक्रम ने साहस दिखाते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? कालकेतु की आत्मा ने अपनी कहानी बताई और कहा कि उसका श्राप केवल भगवान शिव के 1008 नामों का जाप करके ही खत्म किया जा सकता है। तब विक्रम ने तय किया कि वह श्राप को खत्म करेगा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, मंदिर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगे, मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी। विक्रम के दोस्तों ने देखा कि चारों तरफ काले धुएं के बादल जमा हो रहे हैं और एक दोस्त डरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। अब मंदिर से कोई बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन विक्रम ने मंत्र जाप जारी रखा। कालकेतु की आत्मा ने उसे डराने की कोशिश की। वह विक्रम के सामने भयानक रूप में प्रकट हुआ और चिल्लाया, तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, भाग जाओ वरना तुम्हारी आत्मा भी इस मंदिर में कैद हो जाएगी। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने 1008 बार शिव का जाप पूरा किया, मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। प्रकाश ने कालकेतु की आत्मा को जलाकर भस्म कर दिया और मंदिर का अभिशाप वहीं पर टूट गया। उसके बाद चंदेश्वरपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी और विक्रम गांव का हीरो बन गया। तो दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक छोटी छोटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।